ये वाला पोर्शन का जहाँ पे कस्टम हम लोग अपना क्रिएट करते हैं। प्रियंका। यस मैम, जो क्रिएट पे होता है ना कस्टम में, जैसे कि हम अपना डेटा खुद से ले सकते हैं, वेबसाइट से होता है, इंस्टाग्राम से होता है, अलग अलग। इसमें जो हाँ। कस्टमर लिस्ट है, ये योर सोर्सेज में कस्टमर लिस्ट ऊपर। नहीं, ये लिस्ट आप देखिए, बेसिकली पर्सनल लिस्ट डालने से देखिए, कैंपेन क्यों हम लोग रन करते हैं ना, कि हम लोग को अपना एक्सपैंड करना होता है, मतलब बिजनेस के लिए। बट अगर आप कस्टमर लिस्ट डाल देते हो ना, मतलब वैसे डालना तो नहीं चाहिए, बट अगर आप डालते हो ना, तो वो पर्टिकुलर उसी पर्सन को टारगेट नहीं करेगा उस जगह पे। वो इवन तो उतना आपको रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। बात ये है बस। अगर हमारे हेलो। पास इनफ डेटा हो उस केस में भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डेडिकेटली किसी पर्सन को टारगेट करना है, कोई सेंस ही नहीं है ना। डेडिकेटली किसी पर्सन को उस जगह पे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, अगर आपके पास कस्टमर का डेटा है ना, उनका इंफॉर्मेशन है, ईमेल आईडी है, नाम है, इवन दो कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो उस जगह पे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं अपलोड कर सकते हो। प्रियंका। नहीं, जैसे वेबसाइट में होता है तो वेबसाइट में तो हमारे पास काफी ऑडियंस का डेटा होता है। नहीं नहीं, उसके आपका कहना सही है, वेबसाइट पे हमारे पास काफी और बल्क में ऑडियंस का डेटा होता है, बट जब हम लोग लीड जनरेशन करते हैं तब हम लोग को मिलता है। लेकिन अगर आप चाहो कि यहाँ पे लिस्ट अपलोड कर दो और डेडिकेटली वही, मतलब जो ऑडियंस है वही को टारगेट करे, कोई सेंस नहीं निकलेगा उस चीज का यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसकी, ये चाहे यहीं पे नहीं है, ये अगर आप गूगल का भी करोगे ना कैंपेन, चाहे वो सर्च इंजन मार्केटिंग या फिर यूट्यूब मार्केटिंग, तब भी ये कोई सेंस नहीं देगा आपको। ये अगर आपको कस्टमर लिस्ट को ही अपलोड करना है यहाँ पे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली ईमेल मार्केटिंग है, इसमें कोई सेंस नहीं है इसका। और इसमें मेटा सोर्सेज जैसे है तो इसमें तो हो सकता है ना, जब हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से करना चाहते हैं, मतलब स्पेसिफिकली हमें इन्हीं को टारगेट करना है। सिर्फ इंस्टाग्राम वालों को अगर टारगेट करना है, सिर्फ और सिर्फ, हाँ, हम्म। तब आप कर सकते हो। अगर सिर्फ इंस्टाग्राम को करना है तो इंस्टाग्राम अकाउंट वालों को आप टारगेट कर सकते हो, बट वो लिस्ट हो गया या कोई कैटलॉग या इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपका बेनिफिट यहाँ नहीं देगा। प्रियंका कहाँ चली गई? हेलो। हाँ, आपकी आवाज बीच बीच में एकदम म्यूट हो जा रही है इस वजह से। चलिए, मैंने बोल दिया, हाँ ठीक है, ओके मैम। हाँ। और एक और था क्वेश्चन कि ये जो एबी टेस्टिंग बताया आपने, तो हाँ, क्या सिर्फ ये प्लेटफॉर्म्स के लिए है या फिर हम इमेज टेस्ट, वीडियो टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन ये सा उस, बेटर परफॉर्म कर रहा है, उस केस मतलब में? इसके लिए तो, अगर इस केस में अगर आप बात कर रही हैं सिर्फ कैंपेन के लिए, तो ये सिर्फ जो आप एड रन करेंगे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। अगर आपको डेडिकेटली सिर्फ इमेजेस के लिए करना है या अदर, मतलब उसके लिए करना है, तो उनके लिए एबी टेस्टिंग का एक अलग ही प्लेटफॉर्म आता है। अगर आप एबी टेस्ट यहाँ पे सर्च करते हो ना, स्प्लिट टेस्ट, तो ये आपका अलग ही देगा यहाँ पे, स्प्लिट टेस्ट टूल्स, एक सेकेंड, या फिर एबी टेस्ट, तो ये आपको अलग से ही दे देगा सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज करके कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी बात कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली एड्स मैनेजर की, तो ये सिर्फ यहीं का ही आपको बताएगा, और ये इमेज के रिगार्डिंग नहीं बताएगा, ये होल एड के अकॉर्डिंग बताएगा कि कहाँ पे बेटर परफॉर्म हो रहा है। सारे प्लेटफॉर्म्स पे फिर किस इमेज ने कितना काम किया, बेटर किया, वर्क किया, क्या क्या क्रिएटिव्स क्या, के एक अकॉर्डिंग। बार फिर से रिपीट करेंगे ना, स्टार्टिंग में वॉइस कट रहा था, एक बार प्लीज। मैम, ये जो एबी टेस्टिंग मतलब कि वो नहीं नहीं, वो तो हम समझ ओवरऑल गए डेटा आपका। देगा? देखिए, ये जो एबी टेस्ट है ना, ये वाला हम सिर्फ अभी इसी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और हम्म। सिर्फ आप जो अभी एड बनाते हो ना यहाँ पे, जो एड्स लेवल पे, ये सिर्फ उसी के बारे में आपको बताएगा, फर्दर किसी चीज के बारे में नहीं बताएगा। अगर आपको ग्लोबल या कॉमन बेसिस पे देखना है, तो एबी टेस्ट के काफी प्लेटफॉर्म्स आते हैं, उस पे आप मतलब इमेजेस के रिगार्डिंग या फिर वीडियोस के रिगार्डिंग, या फिर नहीं होते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग, तो उनसे आप ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे जो एबी टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कैंपेन के लिए ही है, और वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम का बस इतना बताए कहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा है आपका ये कैंपेन, एड कैंपेन।
ठीक है। देखिए आज का वैसे तो अपना शॉर्ट ही है टॉपिक बेसिकली। कल वाला लीड आप लोग को समझ में आया था क्या? कल का जो लीड जनरेशन कैंपेन था, यस मैम, आ गया। मतलब ऐसा कोई अगर और भी से प्रियंका ने भी पूछा, अगर आप लोग को भी अगर कुछ है ऐसा तो आप लोग भी एक बार मतलब पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब किसी भी सेक्शन में। हाँ मैम, कल का समझ में आया मैम, हाँ बट प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे मैम, मेरा लैपटॉप में कुछ इशू था तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, बट हाँ आपने जो बताया सब कुछ समझ में आया मैम। ठीक है। सो आज हम आपको ये बता देते हैं कि एक बार फिर से हम पिक्सल और कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं। और करेक्ट वे क्या है, बिकॉज अपनी वेबसाइट नहीं है तो प्रॉपर वे शायद नहीं हो पाए, बट ऑल्टरनेटिव वे हम लोग उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। सेकंड ये कि कैसे फेसबुक एड्स मैनेजर का एक्सेस आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हो। और थर्ड में ये करते हैं कि जो असाइनमेंट्स बिल्डअप किए हैं, तीन हार्डली तीन हमने बेसिक बनाए हैं, मे बी आप लोग को वो इजी भी लगे अगर आप लोग आराम से अगर एक एक दिन भी अगर उस पर टाइम अपना वो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे आपको असाइनमेंट भी देना है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले तो पिक्सल कोड और कन्वर्जन कोड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पिक्सल कोड को रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। उसका मैंने आपको यहाँ पे एक वो चार्ट भी मतलब ऐसे ग्राफ जैसा भी बना के आपको दिया था कि पिक्सल कोड को बेसिकली हम लोग रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। पिक्सल कोड हमेशा हमारा होम पेज पे पुट होता है और साथ ही साथ पिक्सल कोड हमारी होल वेबसाइट को ट्रैक करता है। ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड कन्वर्जन कोड को हम लोग इवेंट कोड भी कहते हैं। बेसिकली वो हमारे वेबसाइट का लास्ट पेज, जैसे थैंक यू पेज, सब्सक्राइब पेज या ऑर्डर प्लेस या ऑर्डर कंफर्म वाले जो लास्ट ऑप्शन वाले जो पेज आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपना कन्वर्जन कोड। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कैसे पिक्सल कोड को हम लोग ले सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव वे हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले जो एक टेक्निकल वे है उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली किसी भी वेबसाइट के लिए अगर आप काम करते हो या फिर किसी कंपनी के संग अगर आप काम करते हो और जब वेबसाइट उनकी बन रही होती है तो वो उसी टाइम पे क्या करते हैं, पिक्सल कोड को पुट कर देते हैं अपने वेबसाइट पे। क्यों? बिकॉज उनको अपने कैंपेन्स को रन करना होता है ट्रैफिक के लिए या फिर लीड्स के लिए। सो बेसिकली जो करेक्ट वे होता है पिक्सल कोड का वो हमारा ये होता है कि सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, ये वाले ऑप्शन पे। ठीक है। और इसमें ऑल टूल्स पे जाना है। ऑल टूल्स पे जाने के बाद इधर आपका जो ऑप्शन कैलेंडर जैसा दिया ना, कैंपेन्स का ऑप्शन, इसी में ऑल टूल्स पे जब आप जाते हैं ना तो यहाँ पे इवेंट मैनेजर का क्या होता है, एक ऑप्शन होता है। इवेंट मैनेजर का क्या होता है, एक ऑप्शन होता है। ये वो टर्म है जो टेक्निकली वेबसाइट पुट करने के बाद ही अपने को आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ही आपको एक डेटा सोर्स का भी ऑप्शन मिलता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, कर्सर को लेकर आते हो इस जगह पे ब्लू वाले पे, तो यहाँ पे आपको एक डेटा सोर्स का क्या देता है, एक ऑप्शन देता है। सी, और इसको जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे ऐड इवेंट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करो और फ्रॉम पिक्सल, सी यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ना फ्रॉम पिक्सल, जहां पे आपको इवेंट एंड पिक्सल कोड दोनों मिल जाएंगे। ऐड इवेंट यूजिंग पिक्सल कोड और द इवेंट सेटअप टूल, आपको दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। बट इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट मतलब जो गूगल पे जो वेबसाइट होती है, मतलब डमी वेबसाइट्स नहीं, जो गूगल पे लाइव वेबसाइट्स होती है जिनको आप सर्च कर सकते हो, कैंपेन रन कर सकते हो, ट्रैफिक आ सकती है, सिर्फ वही वाली वेबसाइट आना यहाँ पे जेन्युइन होता है। फिर ओपन इवेंट सेटअप टूल, यहाँ पे जब आप वेबसाइट डालते हो ना इस जगह पे, तो आपको पिक्सल कोड भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इवेंट कोड भी मिल जाएगा। बट अभी हमारे पास कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है जो गूगल पे लाइव हो और जो गूगल के रैंकिंग में हो, इस वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं।
समझ में आया? बट इसका ऑल्टरनेटिव हम लोग पा सकते हैं, सेम पिक्सल कोड रहेगा बट विदाउट वेबसाइट भी आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि पिक्सल कोड हर का यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेटिव में चेंज हो जाएगा और टेक्निकल में नहीं चेंज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टेक्निकल में रहेगा वही आपको ऑल्टरनेटिव में रहेगा। बट इससे बस ये हो जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है उस चीज की। यहाँ तक वन समझ? हाँ वन बोलिए। क्वेश्चन, अगर गूगल लिंकिंग नहीं है, मतलब हमारी वेबसाइट बनी हुई है और हाँ गूगल रैंकिंग में नहीं है, तब भी नहीं हम यूज कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो गूगल रैंकिंग में एकदम बॉटम में भी नहीं आनी चाहिए, ओके। एकदम बॉटम में भी नहीं, क्योंकि गूगल देखिए, गूगल में लाने के लिए एसईओ का रिक्वायरमेंट होता है, ये आप सबको पता हाँ है। ठीक ठीक है। है। बट एकदम ही बॉटम में रहेगा और उसका यूज ही नहीं रहेगा तो सेंस क्या है? मतलब ठीक हम है। लोग कैंपेन ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रैंकिंग में लेकर आना है ना। अपार्ट फ्रॉम एसईओ हम लोग एड्स क्यों रन करते हैं? बिकॉज जितना लिंक क्लिक्स होगा, जितना लोग आएंगे, उतना ही गूगल पे भी उसका क्या होता है, डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ती तो वो है। वाली चीज आ जाती है। हाँ, एक और चीज, सिर्फ इसमें डोमेन, डोमेन मीन्स देखिए, दो तरह के अपने डोमेन्स होते हैं, एक तो डोमेन होता है, एक सब डोमेन होता है। ठीक है। बेसिकली डोमेन और सब डोमेन में डिफरेंस क्या है ना, कि अब जैसे यहाँ पे हम आपको व्हाट्सएप में कर देते हैं। देखिए, डोमेन आपका क्या होता है कि एक सेकंड, जैसे ये वेबसाइट है आपकी स्टू वैली की। ठीक है। अब ये www.stewvalley.com ये क्या है? डोमेन है, ये प्रॉपर डोमेन है। तो डोमेन की डिमांड गूगल में ज्यादा होती है कंपैरेटिवली सब डोमेन की। अब सब डोमेन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि सब डोमेन, ठीक है, ये भी नहीं है सब डोमेन में। ठीक है। अब देखिए, सब डोमेन में क्या होता है ना, उसमें डॉट कॉम्स नहीं होते, पहली बात तो उसमें डॉट कॉम नहीं होता। सब डोमेन आपका कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ जाएं तो आपका डोमेन फॉर एग्जांपल ये हो गया www.xyz.com, दिस इज आपका डोमेन। ठीक है। इसकी हायर डिमांड रहती है गूगल पे। ठीक है। अब बात करते हैं सब डोमेन की। तो सब डोमेन कैसा होता है? www.abc.xyz.net, ये होता है आपका सब डोमेन। सब डोमेन में ना, डोमेन के बाद भी आपको दो इसमें क्या मिल जाते हैं, एक्सटेंशंस मिल जाते हैं। इसकी डिमांड गूगल पे बिल्कुल भी नहीं रहती है। आप कितना भी इस पे प्रैक्टिस कर लो, कितना भी रैंकिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। तो सब डोमेन मोस्टली कैसे होते हैं, जो गोडैडी, जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स अपने होते हैं ना, गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, ये जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनसे जो रिजेक्टेड डोमेन्स होते हैं, उनको सब डोमेन बना के फ्री में उन लोग क्या करते हैं, देते हैं। बेसिकली जो सब डोमेन्स होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, आप बोल सकते हो, लोग इसको वो कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं सब डोमेन्स को, बिकॉज उसमें सिक्योरिटी नहीं रहता। जो HTTPS होता है ना, सी, ये HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, ये आपको सब डोमेन में नहीं मिलता है। जो सिक्योरिटी सर्वर होता है ना, ये आपको क्या होता है, सब डोमेन में प्रोवाइड नहीं हो पाता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन में ही प्रोवाइड होता है, जिससे कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है, जो सिक्योरिटी है, वो इसको क्या बोलते हैं, हम वर्ड भूल गए यार। आई स्किप द लेटर। मतलब कोई इसको मतलब नहीं होता कि मिस यूज ना कर ले, डेटा कहीं से लीक ना हो जाए, बस उन सब चीजों के लिए ये काम आता है आपका। तो HTTPS क्या होता है, गूगल ये भी देखता है, अगर आप डोमेन लिए हो बट सिक्योरिटी भी नहीं है, तो भी आपको कहीं से वो हेल्प नहीं करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो HTTPS जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है, इधर वो डोमेन में हो, सब डोमेन में तो मिलता भी नहीं है, बट वो डोमेन में होना चाहिए। और जो लोग डोमेन में भी HTTPS नहीं लेते हैं, तो गूगल रैंकिंग में भी उनका कोई हेल्प गूगल नहीं कर पाता है। तो
आपका दो तरह का होता है बेसिकली, एक डोमेन होता है, एक सब डोमेन होता है, और डोमेन में भी HTTPS होना जरूरी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, थोड़ा रैंकिंग में आना जरूरी है। अदरवाइज अगर रैंकिंग में ही नहीं है तो आप कितना भी काम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पिक्सल कोड के लिए। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस। सब सबको क्लियर है? ठीक। अब ये तो हो गया टेक्निकल वे, बट अगर हम लोग को चाहिए होगा कैंपेन में कि पिक्सल कोड और इवेंट कोड हम लोग कैसे ले और कहाँ से ले पर्टिकुलर अपने लिए, तो उसका ऑल्टरनेटिव वे ये है। तो बेसिकली ऑल्टरनेटिव की बात कर लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिव के लिए आप जो लीड जनरेशन का कैंपेन करते हैं ना, उसी के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा एड सेट लेवल में, उसी के अंदर आपको कहाँ पे, ये एड सेट लेवल में, ये आपका एड सेट लेवल है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपको पिक्सल कोड एंड कन्वर्जन कोड मिल जाएगा। और यहाँ पे एडिट पे चले जाइए। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिया है ना, ये बस सेटअप कन्वर्जन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने अभी यूआरएल नहीं डाला है वहां पे, इस वजह से ये वार्निंग वाले में आ रहा है। रेड भी नहीं है, जस्ट ये येलो में, मतलब वार्निंग वाले में कि आप अपना वेबसाइट यूआरएल डाल दो, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपने को सिंपली करना क्या है, एडसेट में जाने के बाद हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, सेटअप कन्वर्जन पे। सेटअप कन्वर्जन पे क्लिक करने का जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ना, ट्रैक कन्वर्जन विद स्टैंडर्ड इवेंट्स, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे ईमेल इंस्ट्रक्शंस, सी, ये, अरे सॉरी, आप देख लेना वो वहां पे मिलेगा, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और ये डन के पास में देखिए ईमेल इंस्ट्रक्शंस है, एकदम बॉटम में ईमेल इंस्ट्रक्शंस। और इस, और बॉटम में अगर हम लोग गए, ये है आपका पिक्सल कोड, ये ये आपको वहां वेबसाइट पे भी डालने से भी मिल जाता, सेम पिक्सल कोड, सिंगल कोडिंग का भी इसमें क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। यही पिक्सल कोड आपको वहां पे भी मिलता है, यही पिक्सल कोड आपको यहाँ पे, बस उससे क्या हो जाता है कि आप एक रजिस्टर कर देते हो कि किस वेबसाइट के लिए आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये उसके लिए हो जाता है पिक्सल कोड। पिक्सल कोड ये है आपका जो होम पेज, मतलब वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे पुट होता है। फिर आपका आ जाता है इवेंट कोड, जिसे कन्वर्जन कोड भी कहते हैं। तो ये आपका कन्वर्जन कोड जो लास्ट पेज पे होता है, लाइक ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब इन्फो या कॉन्टैक्ट अस, इन सब के जो पेजेस होते हैं वहां पे ये पुट होते हैं। सी, ऐड पेमेंट इन्फो का कोड क्या है, ये है। ऐड टू कार्ट का, ऐड टू विश लिस्ट का, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का, हर का सेपरेट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट का, ये सारा आपको क्या हो गया, कन्वर्जन कोड हो गया। और ये कहाँ पुट होता है, अगर कुछ उसको कोडिंग आती है तो उनके लिए दिया रहता है कि किस पिक्सल्स के एंड में और कहाँ पे ये पुट होना चाहिए, पूरा आपको वो दे देता है। ये समझ में आया कि कैसे हम लोग को पिक्सल और ये अपना कन्वर्जन मिल सकता है? यस मैम। सबको आया समझ में? अगर नहीं आया तो हम रिपीट कर दे रहे हैं, ऐसा कोई है? अनुपम, लावण्या, प्रियंका, शीतल, पायल, किसी को भी अगर कुछ भी ऐसा? नो मैम। यस मैम, समझ में आ गया। अंडरस्टूड। ठीक है। अब बात करते हैं कैसे हम लोग अपने क्या बोलते हैं इसको, एड्स मैनेजर को वो कर सकते हैं, एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक हो जाते हैं।
इसके लिए बेसिकली हम लोग को कहाँ जाना होता है, सेटिंग्स में। यहाँ पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन है। मैम इसको दोबारा दिखाएंगे जरा। हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, कैंपेन में चली जाओ। ठीक है, अभी देखिए कैसे हम लोग को क्या करना है। एक सेकेंड रुकेगा। हाँ ये आपका क्या आ गया, कैंपेन आ गया है। अभी हम लोग करेंगे क्या, वापस से इस पे चले जाते हैं, सी सेटिंग्स में नहीं जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, कैंपेन वाले पे, और इसमें ऐड टूल्स पे चले जाते हैं। ठीक है, ऐड टूल्स पे जाने के बाद ना, यहाँ पे ऐड रिपोर्टिंग मैनेजर, ऑडियंस, बिजनेस सेटिंग्स, इवेंट मैनेजर, एक सेकेंड, ऐड अकाउंट सेटिंग्स है ये। ऐड ऑप्शन, एड्स मैनेजर सेटिंग्स का हो गया। सेटिंग्स पे तो होना चाहिए। पेमेंट इंफॉर्मेशन, पेमेंट सेटिंग्स, पेजेस, नोटिफिकेशन सेटिंग्स, डिफॉल्ट, डीएक्टिवेट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स। इसी में तो आता है एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स, बिलिंग, पेमेंट इन्फो, इसमें तो नहीं है। एक सेकंड ना, मुझे भी यहाँ सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपका ऐड अकाउंट सेटअप्स आ जाता है। ठीक है, अकाउंट कंट्रोल, ऑडियंस कंट्रोल, प्लेसमेंट कंट्रोल नहीं। बिजनेस उसमें इवेंट मेकअप, बट ये मिस आउट कहाँ से है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपका एड्स मैनेजर कहीं अंदर आ जाता, आप लोग के आ रहा है क्या इसके अंदर सेट, क्या बोलते हैं, एक बार आप लोग देखिएगा ऑल टूल्स में जाके, मतलब आप लोग अगर फेसबुक अपना ओपन किए हुए हैं साइड बाय साइड या कहीं पे भी, एक बार देखिएगा इसमें जाकर, और सिंपली जो आपका ये ऑप्शन होता है बिलिंग एंड पेमेंट्स, इसमें आ रहा है क्या, या बिजनेस सेटिंग्स, किसी में भी ऑप्शन में आ रहा है क्या इनवाइट का। ऑडियंस, एडवर्टाइजमेंट, ऐड लिमिट पर पेज, ऐड अकाउंट सेटिंग्स। सेटिंग में आ रहा है, हाँ बिजनेस सेटिंग में ऑप्शन आ रहा है। बिजनेस सेटिंग्स में आ रहा है ना आपके में ऑप्शन, मेरे में हाँ क्यों नहीं आ रहा फिर बिजनेस सेटिंग्स में। एक मिनट रुकिए, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके मेरे में पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा, आप अपने में शेयर कर लीजिए।
ये कोड मांग रहा है, मेरे फोन पे आ नहीं रहा है अच्छा। वेरिफिकेशन के लिए, ओ ओ, तो उसके आगे ये ओपन ही नहीं हो रहा। मेरे में ना उसमें ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, उसमें पता नहीं क्या हो गया इसको, कि ऑप्शन वहां से हटा दिया। बिजनेस सेटिंग्स में इनवाइट पीपल करके आ रहा होगा ना। ये इनवाइट नहीं आ रहा, उसमें 3-4 ऑप्शंस आ रहा है जिसमें कि ऐड रोल्स टू डिफरेंट पीपल, ऐसे हाँ करके आ हाँ, रहा है। मतलब वैसे ही उसी तरीके से, बट ये मेरे में क्यों नहीं शो हो रहा बिजनेस सेटिंग्स में, वो वाली बात है। ये मेरे में शो कर दे तो सेटिंग्स में एकदम वापस से आते हैं। एडवर्टाइजमेंट सेटिंग, डिफॉल्ट बेनिफिशियरी, डीएक्टिवेट अकाउंट, ऐड अकाउंट, कॉन्टैक्ट, नोटिफिकेशन सेटिंग्स, मेरे में कुछ चेंज हुआ है तो स्क्रॉल करना वो बैक पे जाके पीछे। कैंपेन में कह रही है क्या? नहीं नहीं, अभी अभी जो आपने ये अकाउंट खोला है ना, ये इसी पेज पे, और स्क्रॉल डाउन करना है ये। अच्छा ये, हे भगवान, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इतना नहीं लाया ये हमको, बट ठीक है। इसमें आपके में से बिजनेस सेटिंग्स में होगा, इसमें मेरे में क्या करना है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ऐसा ना हो मेरे आपके में डिफरेंट डिफरेंट हो। सेटिंग्स में ही जाना है अपने को, और सेटिंग्स में जाकर ये ये आपका ऐड अकाउंट रोल आ गया इस जगह पे। ऐड अकाउंट रोल यहाँ पे, इसी में आपको जब ऐड पीपल पे आप क्लिक करोगे, जैसे कि हम इसको रिमूव कर देते हैं, रिमूव, बिकॉज हम एडमिन है इस वजह से, रिमूव। ठीक, अब जैसे आप ऐड पीपल पे जाएंगे, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जिनको एक्सेस प्रोवाइड करनी है आप उनको यहाँ पे सर्च कर लो। जैसे हम इन्हीं को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, 3 तरह के आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो इनको। एडमिन, जो कि अभी मेरी पोजीशन है इस पर्टिकुलर एड्स मैनेजर पेज के लिए। एडवर्टाइजर, जो कैंपेन सिर्फ रन कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। और एनालिस्ट, जो कैंपेन भी रन नहीं कर सकता, सिर्फ वो ऑब्जर्व कर सकता है एक्टिविटी को। तो ये आपके 3 तरह के होते हैं। ज्यादातर एडमिन, बस फॉर एग्जांपल एडमिन आपका जो कंपनी का ओनर होगा या वो जो मैनेजर होगा, वही मोस्टली एडमिन रहता है। रेस्ट जितने भी प्रोफाइल पे आप काम करोगे, एडवर्टाइजर के लिए आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, पोजीशन मिलेगा। और एनालिस्ट उनके लिए होता है जो एकदम न्यूली फ्रेशर्स जो नहीं होते, जिन जो अभी लर्निंग फेज में होते हैं, उनके लिए एनालिस्ट होता है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजर पे क्लिक करके कंफर्म कर दो, और ये क्या चला गया उनके पास, रिक्वेस्ट चली गई उसकी। अब जैसे हम लोग को फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता है ना, बेसिक नोटिफिकेशन, सी, जैसे हम लोग को फेसबुक पे बेसिक नोटिफिकेशन आता है इस जगह पे बेल आइकन पे, वैसे ही उनके पास भी नोटिफिकेशन चला जाएगा इस चीज का। ये समझ में आ गया कैसे जाना, एक बार फिर से बता दे रहे हैं हम। सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाना है अपने को, और सेटिंग्स में ही जाने के बाद अपने हम लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ऐड अकाउंट्स रोल का क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। और उसमें जब आप ऐड पीपल पे क्लिक करेंगे, तो जिनको आपको देना है उनका नाम सर्च करिए, बट वो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में होने चाहिए, तभी आप उनका नाम सर्च कर सकते हो। और उसके बाद इनमें से एडमिन को छोड़ के दोनों में से कोई भी आप रोल प्रोवाइड कर सकते हो। अगर एडमिन का आपने कर दिया, तो इन फ्यूचर आप ही के फेसबुक अकाउंट और आप ही के फेसबुक एड्स मैनेजर से वो आपको रिमूव कर सकता है, इसलिए एडमिन नहीं देना चाहिए। एनालिस्ट या फिर एडवर्टाइजर का ही रोल प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। हाँ बोलिए। मैम और एक ऑप्शन था ना इसमें जो मतलब पोस्ट वगैरह कर सकता था मेरे अकाउंट पे। वो पोस्ट वाला जो फेसबुक पेज पे आता है, ये सिर्फ कैंपेन रन करने का है। अच्छा अच्छा, ओके ये ओके। कैंपेन रन करने का, वो फेसबुक पेज पे आता है। अब आपका आ जाता है असाइनमेंट का, कि असाइनमेंट इसका कैसे करना है। तो एक सेकेंड, बेसिकली 3 इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग दिया है। स्टू वैली का तो हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, तो वो आपको आइडिया होगा। पहला मैंने इसमें बारबेक्यू नेशन,
सेकंड मैंने शुगर के रिगार्डिंग कर दिया है केस स्टडी में। सो बेसिकली आपको बस स्क्रीनशॉट किस किस के लेने हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि किस किस का स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ऑब्जेक्टिव, बजट, कंप्लीट टारगेट ऑडियंस मतलब क्या हो गया आपका, ये लोकेशन, एज, जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट टारगेट ऑडियंस हो गया। और लास्ट का ये हो गया आपका एड प्रीव्यू, ठीक है। और अगर आपका कोई लीड फॉर्म का इसमें हमने एक दिया है आपको, तो वो लीड फॉर्म का सेपरेट हो गया आपका। सो बेसिकली आप लोग बताना कि कैसे ये होगा कि बारबेक्यू नेशन है, ठीक है, इसी तरह का आपको क्या होता है ना, कंपनीज भी प्रोवाइड करती है, ऐसा ही आपको क्या करती है, कंपनी भी केस स्टडी प्रोवाइड करती है, बहुत कम ही होती है बट हाँ प्रोवाइड करती है इसी तरह का कि आपका ऑब्जर्वेशन या कैसे आप क्लाइंट या किस तरह से ले रहे हो वो सारी चीजें देखने के लिए। सो बारबेक्यू नेशन के लिए है, यहाँ पे आपको सिनेरियो क्या दिया है, डिजाइन एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन with a budget of 50,000 for 1 month to increase the awareness of new open Barbecue Nation restaurant in Navi Mumbai. The ad should be motivate viewers to visit the restaurant and have their dinner. So इसमें सबसे पहले ये बताइए कौन सा कैंपेन होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ट्रैफिक होगा, एंगेजमेंट होगा, लीड होगा कि अवेयरनेस होगा? अवेयरनेस होगा मैम, क्या बोला आपने? अवेयरनेस कैंपेन होगा ये। ठीक है, अवेयरनेस होगा। ये प्रियंका आपने बताया अवेयरनेस, ठीक है, हाँ करेक्ट है, अवेयरनेस कैंपेन होगा, ठीक है। अब लोकेशन क्या टारगेट करनी है इसमें हमको पर्टिकुलर? नेवी मुंबई, नवी मुंबई में है तो बस हम एक पर्टिकुलर एरिया तक ही टारगेट करेंगे। जी हाँ, अब इसमें आपको दे दिया है कि 40 किलोमीटर्स के अंदर में नवी मुंबई को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नवी मुंबई को करना है। नवी मुंबई में उनके नेबरहुड में क्या क्या आते हैं उनको नहीं, सिर्फ और सिर्फ नवी मुंबई को टारगेट करना है। अब बजट जो है ये आपका 50,000 है, तो ये आपका डेली का होगा कि लाइफ टाइम का होगा? लाइफ टाइम का होगा। लाइफ टाइम बजट। एग्जैक्टली, लाइफ टाइम बजट है बिकॉज 1 मंथ का ये कैंपेन है। तो आपका बजट हो गया लाइफ टाइम, लोकेशन हो गया नवी मुंबई, अवेयरनेस कैंपेन है, आपको 3 यहीं से मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, सॉरी ऑब्जेक्टिव मिल गया, बजट मिल गया। अब टारगेट ऑडियंस की टारगेट ऑडियंस की बात आ गई। अब अगर टारगेट ऑडियंस की बात करें तो आपने एक तो लोकेशन ले ही लिया है टारगेट ऑडियंस में, नवी मुंबई। जेंडर हर एज के आ सकते, सॉरी जेंडर मेल फीमेल दोनों आ सकते बारबेक्यू में, ठीक है। अब बात करते हैं एज की तो अपना 18 से लेके 65 प्लस तक का होता है, ठीक है, अपना 18 से लेके 65 प्लस तक का होता है ना इसमें। ये देखिए अगर हम लोग इसमें चाहते हैं कैंपेन में, और किसी को भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए और एड सेट में चले जाइए और इसमें, तो अब एज को तो 65 वाले भी तो बारबेक्यू आ सकते हैं ना, ऐसा तो है कि नहीं आ सकते, कि बहुत एक्सेप्शनल भी होता है फिर। तो हम लोग क्या करेंगे 18 से लेके 50 तक के एज या 55 तक के एज वालों को क्या कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे। सी यहाँ पे आप क्या कर लोगे, टारगेट कर लोगे इसको कि 65 प्लस तक के आपको वो देता है ऑप्शंस। ये देखिए एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको 65 प्लस तक का क्या देता है, टारगेट ऑडियंस देता है। सी अब आप क्या कर लोगे 18 से, अब 65 वालों को थोड़ा तो प्रॉब्लम है तो आप 50 तक का टारगेट कर लो कि 18 से लेके 50 के एज वाले जितने भी मेल फीमेल और नवी मुंबई में रह रहे हैं ना उनको टारगेट करना है। अब बात आती है डिटेल टारगेटिंग की, ठीक है, जिसमें अपना 3 तरह का होता है, डेमोग्राफिक्स भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है एंड बिहेवियर भी होता है। तो अब किस किस तरह के लोग बारबेक्यू आ सकते हैं, क्या लगता है? चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो एजुकेशनल बेस पे हो, एजुकेशन वाले भी तो बारबेक्यू आ सकते हैं ना जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, बिकॉज उनके वो अपने पेरेंट्स के संग आ सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, जॉब प्रोफाइल्स वाले आ सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, ये सारे क्या आ सकते हैं आपके बारबेक्यू नेशन आ सकते हैं। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। समझ में आया? यस मैम, मैम इसी जगह पे ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जो ये देखिए डिटेल। अब जैसे यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं इस चीज पे।
तो इसको पहले हम पुराने वाले को क्लोज कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ये सारे हटा देते हैं हम। अब देखिए 3 तरह की डिटेल टारगेटिंग अपनी यहाँ होती है ब्राउज पे जब आप क्लिक करते हैं। डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। सो बारबेक्यू नेशन ऑल टाइप ऑफ जेंडर्स एंड ऑल टाइप ऑफ एज पीपल के लिए है। ऐसा तो कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 50 के ऊपर वाले आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं। बट ये एक हो जाता है कि भाई 60+ वालों को तो चलने में प्रॉब्लम होती है, बहुत एक्सेप्शनली वो घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। बट वो फेसबुक पे तो बहुत एक्सेप्शनली होंगे, 65+ वाले, 60 वाले, ये बहुत एक्सेप्शनली होंगे। तो अब बात करते हैं 18 से 55 वालों की या 50 वालों की। ऑब्वियसली स्कूल वाले अपने पेरेंट्स के संग रहेंगे तो आ सकते हैं, क्योंकि नवी मुंबई में स्कूल तो होगा ही ना। और वो और सारे आज के जितने भी हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पे एक्टिव रहते हैं, तो उनको अपनी एड दिखेगी, यूनिवर्सिटीज को दिखेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें से 2 ले लेते हैं, बिकॉज स्कूल और यूनिवर्सिटीज के अंदर ही क्या हो जाते हैं, सारे आपके मास्टर, डॉक्टरेट और फाउंडेशन डिग्री वाले कवर हो जाएंगे। इसमें कोई पर्टिकुलर सबको लेने की जरूरत नहीं है, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटीज को भी आप ले सकते हो। अब बात आती है कि अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स वाले भी, फील्ड ऑफ स्टडी। अब मानिए मास्टर्स है, तो अब एमबीए वालों को आप देख लो। ठीक है, कि एमबीए वालों को हमको ले लेना है। ऐसे हर में से आपको क्या करना है, कुछ कुछ को पिक करना है कि हर प्रोफेशन, हर फील्ड ऑफ स्टडी, हर जॉब प्रोफाइल, हर जॉब टाइटल्स, या फिर पेरेंटिंग, या फिर पर्टिकुलर किसी भी चीजों को लेके क्या करना है, टारगेट करनी है अपनी ऑडियंस को। तो मानिए यहाँ एमबीए हो गया अपना। इसके बाद अपना क्या आ जाता है डेमोग्राफिक्स में, लाइव इवेंट। क्वालिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेस्टोरेंट यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है। हाँ देखिए, आपको पिक करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मानिए आप क्वालिफिकेशन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर, आप मानिए कॉलेज, एमबीए का कॉलेज है उस नियर बाय में नवी मुंबई में, तो वहां पे आप टारगेट कर लो ना उसको कि भाई एमबीए वालों को दिखना चाहिए। उस तरह से अगर हमारी नवी मुंबई के एरिया में कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज भी पढ़ रहा होगा जो सिर्फ और सिर्फ एमबीए का हो, या एमटेक का हो, या फर्दर किसी बीए बीबीए का हो, तो आप वैसे टारगेट कर सकते हो उस तरीके से। इंडस्ट्रीज, इसमें तो आपके काफी ऑडियंस आ जाएंगे। बिजनेस इंडस्ट्रीज वालों को दिखना चाहिए, तो आप इसको पूरा ले सकते हैं बिजनेस इंडस्ट्री वालों को, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन है ये। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोई भी हो, सारे बिजनेस इंडस्ट्री वालों को क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। ये हो गया बिजनेस इंडस्ट्री। इसके बाद क्या आ गया आपका इंटरेस्ट में, ये तो सारा आपका आ गया बिजनेस इंडस्ट्री में। और ये एक ही क्यों हुआ, सेलेक्ट ऑल हुआ था, अच्छा हुआ है। बिहेवियर, बिहेवियर में एनिवर्सरीज विद इन, ये तो टारगेट नहीं कर पाएंगे कि 61 to 90 डेज में किसी का एनिवर्सरी है तो। मोबाइल यूजर्स नहीं, ये भी नहीं चाहिए। क्लासिफिकेशंस और इंटरेस्ट में है, ये तो आपने सेलेक्ट ऑल कर ही दिया है इसको। एंटरटेनमेंट, ठीक है, इसको भी कर लीजिए सेलेक्ट। फैमिली को कर लीजिए, फिटनेस को कर लीजिए। फूड एंड ड्रिंक्स में आएगा क्या, पहले वो देखते हैं। कुकिंग नहीं, इनको नहीं करेंगे। फूड एंड ड्रिंक्स वालों ये कॉम्पिटिटर बन जाएंगे हमारे, बिकॉज अगर किसी भी एक पे हमारा ऐड दिख गया मतलब वो हमारा कॉम्पिटिटर हो गया उस जगह पे। सो अब देखिए हम लोगों ने इनको टारगेट कर लिया है सारों को। ये क्या हो गया आपके ऑडियंस। तो अब जो आपका ये है, ये किन किन को दिख जाएगा, जितने भी बिजनेस वाले हैं, जितने भी जिम वाले हैं, जितने भी एंटरटेनमेंट वाले हैं, इन सबको हमारी क्या दिखेगी, कैंपेन दिखेगी। स्कूल वालों को दिखेगी, एमबीए वालों को दिखेगी। और उसमें भी जितने भी बिजनेस के अंदर भी पेरेंट्स आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में, चाहे वो अकाउंटेंट हो, एडवर्टाइजमेंट हो, मार्केटिंग हो, हर को दिखेगी नवी मुंबई में। तो ये आपका क्या हो गया, कैंपेन हो गया। और एंड में आपको क्या बनाना है, एड। एड आपका जो आप बारबेक्यू का अपना वो भी ले सकते हो, पिक्चर भी ले सकते हो, और फिर आपको एड बनानी है, बिल्डअप करनी है। में तो वीडियो एड ज्यादा बेटर रहेगी। हाँ, आप वीडियो भी आप बताए 2 कर सकते हो, वीडियो भी डाल दो और इमेज भी डाल दो, दोनों डाल दो। वीडियो और इमेज बोथ भी कर दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए हेडिंग मिनिमम मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 3 तो आपको पुट करनी है, चाहे वो हेडिंग हो, डिस्क्रिप्शन या प्राइमरी टेक्स्ट हो। इमेज आप 10 डाल सकते हो,
आप 3 या 4 तो डालो ही डालो इमेज को। वीडियो जैसे आपने बोला परफेक्ट है, आप डाल सकते हो। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप डायनेमिक क्रिएटिव को ऐड करोगे ना, तो जिसपे ऑडियंस का अट्रैक्शन जिस एड पे ज्यादा होगा ना, फेसबुक फिर अपने एल्गोरिदम के थ्रू वही एड को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो हमेशा एक मत डालिए, आप मल्टीपल डालो उस जगह पे। तो वो बहुत ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाते हैं ऐड का, और फिर वो आगे क्या करते हैं, दिखाते हैं ऑडियंस को। फिर 2 एड्स लेवल पे 2 एड क्रिएटिव बनाएंगे अलग अलग? नहीं, एक ही पे बन जाएगा वो। 2 एड लेवल बनाने, क्योंकि आप बारबेक्यू का एक ही बना रहे हो ना, तो 2 एड बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बस एड हाँ, डिफरेंट एड क्रिएटिव के लिए, किसके लिए? मतलब एड क्रिएटिव हम डिफरेंट लेंगे ना, एक रील हो जाएगी और एक इमेज हो जाएगी। हाँ, तो रील तो वो आपका इमेज का हो जाएगा ना, जो आप वीडियो पुट करोगे उसी से रील भी बन जाएगा आपका, वो जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए हो जाएगा। मतलब कैरोसेल हम में समझे नहीं आपका, एक बार फिर से बोलिएगा ना। हाँ, मतलब कोरेसिल जैसे में। कि जैसे 2-3 ऑप्शंस आते हैं ना, एक तो वीडियो, एक टाइम पे एक हाँ ही वीडियो ले सकते हैं, एक हाँ इमेज ले सकते हैं। हाँ एक में आता है कैरोसेल एड। तो हाँ। उस कैरोसेल में आप बोल रहे हो कि एक वीडियो और एक इमेज? आप इसमें रुकिए, एक सेकंड बता देते हैं। एक सेकंड। ये देखिए, ये आपका आता है ना यहाँ पे, सिंगल इमेज और वीडियो। 1 इमेज और वीडियो और अ स्लाइड शो विथ मल्टीपल इमेजेस, आप ये कर सकते हो, यूज कर लोगे इसमें। कोरोसल की भी कोई, कोरोसल में भी सेम ही है आपका, बट आप ये ले सकते हो। कोरोसल में क्या आ जाता है, जो फेसबुक पे देखते हैं ना, डॉट 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 रहता है, मल्टीपल इमेजेस यस रहती मैम। है, वो कोरोसल में आपका आ जाता है। जैसे कि ये। बट आप चाहो तो कोरोसिल भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोरोसिल में ना वो मल्टीपल एक ही बार में आपको ढेर सारी देगा, वीडियो भी दे देगा उसके अंदर, और इमेज वो डॉट डॉट करके होते हो मल्टीपल, आप वो देखने लगते हो अगर इसमें हो तो। इसमें जैसे साइज का बहुत इश्यू ये होता है। यार, देखिए प्रियंका, साइज का तो हम भी मतलब श्योर नहीं है इस चीज के लिए। अगर साइज का कुछ इश्यू होता है तो वो बताए ना, कंप्रेसर वाला आता है, इमेज कंप्रेसर का। वैसे तो इसमें 611x611 इमेज जो होती है ना पिक्सल की, 611x611, वो परफेक्ट होती है। बट अगर उसके बाद भी अगर इश्यू आता है, तो फिर उसको भी आपको कंप्रेस करना होगा। बट वरना परफेक्ट साइज जो इसके लिए है, फेसबुक के लिए है इमेज का, वो 611x611 है, परफेक्ट साइज है वो इसके लिए। अगर उसके बाद भी आ रहा है तो उससे भी ज्यादा आपको कंप्रेस करना पड़ेगा, बट वो इमेज आपकी क्वालिटी बेकार हो जाएगी। वरना 611 जो आपका होता है सबसे बेस्ट है। तो ये आपका वो हो गया कोरोसिल वाला, जिसमें मल्टीपल आपका नहीं आ जाता, ये कोरोसिल वाला आ गया आपका। आप डाल दो इसमें। और वो वाले में आप सिंगल डालोगे तो अलग अलग वे में होगा, तो आप कोरोसिल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब आ जाता है शुगर कॉस्मेटिक्स का। सी, ये आप लोग देखो एक बार शुगर कॉस्मेटिक्स का, कि ये कैंपेन है आपका, ठीक है, इसमें 1 लाख का 1 मंथ का बजट है। और वो ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आना है, जिसका उन्होंने न्यू प्रोडक्ट निकाला है, एक्वाहॉलिक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। और ये टू ऑल ओवर इंडिया, ठीक, बट एक्सक्लूड रूरल एरियाज, ठीक है, ऑफ इंडिया। टू फिर आपको एड किसके लिए रन करनी है, इनकरेज करना है ऑडियंस को टू बाय ये एक्वाहॉलिक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। सो बेसिकली इसमें कैंपेन कौन सा रन होगा अपना? सेल्स का होगा। नहीं, किसका आपने बोला? सेल्स। नहीं, सेल्स का नहीं होगा इसमें। ट्रैफिक कैंपेन होगा हाँ, शायद। ट्रैफिक कैंपेन होगा इसके अंदर। ट्रैफिक कैंपेन क्यों होगा? क्योंकि उनको ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या लेकर आना है इस प्रोडक्ट के लिए, वो लेकर आने हैं, कस्टमर्स लेकर आने हैं कि लोग परचेज करें। तो डेडिकेट शुगर के लिए नहीं बनाना है, आपको एक्वाहॉलिक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन के लिए कैंपेन बनाना है। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया लेना है आपको, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। और सिर्फ जेंडर में फीमेल को टारगेट करना है, मेल को नहीं टारगेट करना है। एज 18 से लेके शुगर कॉस्मेटिक्स कितने लोग तक ले सकते हैं, बिकॉज लिपस्टिक भी अगर हम कंसिडर करें
तो 50 ही हम लेंगे, इसमें भी 50 ही हम लेंगे कि 18 से लेके 50। अगर 50 वाले सिर्फ लिपस्टिक भी शुगर की अगर परचेज कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, बट ये फाउंडेशन के लिए है, तो फाउंडेशन के लिए 50 वाले भी यूज करते हैं फाउंडेशन, ऐसा नहीं है। 45 तक ले सकते हैं, क्योंकि जो जैसे वो होती है हमारी 50 वाली जनरेशन, फिर वो प्रेफर ऑनलाइन थोड़ा कम ही करती है। हाँ ये भी बात सही है आप लोग का। तो 20-30 भी ले सकते, मतलब उतने तक को तो आता है, 30-35 वालों को तो आता ही है अब, क्योंकि अपने ही सब ऑफिस और ये वाले एज के होते हैं। तो मतलब अपना ये हो गया कि 35 वालों को लेना है। ऑडियंस में स्कूल वालों को आप लोग ले सकते हो, पेरेंट्स को ले सकते हो, क्योंकि स्कूल्स में भी आप अगर लेते हो ना तो भली अब वो चाहे कोएड हो चाहे वो गर्ल्स का, उससे मैटर नहीं पड़ता। अगर आप स्कूल को भी टारगेट करते हो, यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करते हो, या किसी प्रोफेशन को भी सेपरेट टारगेट करते हो, तो कोई प्रॉब्लम। हाँ मेकअप आर्टिस्ट को भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट होती है ना? हाँ कर सकते हैं तो उस चीज के लिए। तो अब आपने 18 से लेके फॉर एग्जांपल 30 की एज वालों को लिया, ऑल ओवर इंडिया में 18 से 30 वाले जितने भी फीमेल्स होंगे, ठीक है, और वो जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्कूल वाले हो, यूनिवर्सिटी वाले हो, ऑफिस वाले हो, डॉक्टरेट हो, पेरेंट हो, सिर्फ फीमेल को ही वो दिखाई देगा, किसी भी मेल को वो नहीं दिखाई देगा कैंपेन। क्योंकि आपने जेंडर में सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली उसमें मार्क किया है कि फीमेल को ही दिखना चाहिए ये, क्योंकि शुगर मेल्स का तो है ही नहीं, तो वो फीमेल का ही है, तो ये उसके लिए हो गया। और जो कैंपेन बनेगा वो शुगर के लिए नहीं बनेगा, वो डेडिकेटली एक्वाहॉलिक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन के लिए ही क्या होगा, कैंपेन बनेगा। और ये सिर्फ मैम अर्बन एरिया पे दिखाई देगा, रूरल एरिया को छोड़ के नहीं ना? दिखाई देगा, हाँ ये सिर्फ अर्बन एरिया को ही दिखाई देगा। इसमें हम सिर्फ सिटीज को टारगेट करेंगे। क्या किसको टारगेट कर देंगे? सिटीज को। हाँ नहीं, इंडिया में अगर आप सिटीज को भी आप डेडिकेटली चाह सकते हो, बट इसने खुद ही बोल दिया तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। अब ऑल ओवर इंडिया में तो कितने रूरल एरियाज होंगे? मैम इसमें फेसबुक पे ऑप्शन आता है ना कि इसमें सिटीज को भी हम ले सकते हैं। नहीं नहीं, आप ले तो सकते हो सिटीज को, बट इसने तो ऑलरेडी ये बोल दिया है ना आपको, टू ऑल ओवर इंडिया को ही करना है। आप उस जगह पे सिटीज की जगह एक्सक्लूड कर दोगे छोटे छोटे रूरल एरियाज, अगर ऑल ओवर इंडिया में पता है तो, एरियाज ऑफ इंडिया, तो ये वो हो सकता है। सिटीज को भी कर सकते, नेबरहुड को भी कर सकते, बट ये डेडिकेटली इसने बोल दिया कि मुझे ऑल ओवर उसमें चाहिए, इंडिया में उसको वो करना है। पे आता है ना ऑप्शन ट्रैफिक में, मतलब कितने से कितने पॉपुलेशन वाली जो सिटीज हैं उसमें आता है एक्सक्लूड का, इंक्लूड का ऑप्शन, ऐसा कुछ। कि यहाँ पे आप कह रहे हो ना एक्सक्लूसिव, यहाँ पे आप कर दो। नहीं नहीं नहीं, इन मतलब ऐसा कुछ ये। मतलब एक यही आपको एक्सक्लूसिव मिलेगा जिसमें नहीं दिखाई देगा अगर आप क्रॉस मार्क कर दोगे। वैसे रूरल एरियाज का है ऑप्शन कि रूरल एरियाज को हम कर रूरल सकते हैं। एरियाज तो ऐसे बहुत ढेर सारे ऑल ओवर इंडिया में होंगे, मतलब मैम मेरा ऐसा है। मैम इसमें ना इंडिया वाले में ही, जैसे कि अभी तो आपने ये सारे सेलेक्ट कर रखे हैं ना, हाँ ये वाले, DLF, हाँ अगर ये सब रिमूव कर दोगे ना तो इंडिया के साइड में ही आता है उस पे ऑप्शन कि हम इंडिया के सिटीज, फिर उनके पॉपुलेशन का भी लिस्ट आता है। और ऊपर एक सेकंड यहाँ पे, और इसको इंडिया ले लेते हैं ना। ये कह रही है क्या जो इधर ड्रॉप डाउन करने पे, यस मैम ये रहा। ये वाले ओनली एक्सक्लूड सिटीज, ऑल द एरियाज, और ओनली इंक्लूड सिटीज में आना है इधर। ये और इसमें आता है कि कौन कौन सी सिटीज इंक्लूडेड है, तो हम पॉपुलेशन वाइज भी कर सकते हैं। बट पॉपुलेशन वाइज आपको नहीं लगता कम हो जाएगा? मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, बट पॉपुलेशन तो फिर ये हो जाएगा ना, आप अगर पॉपुलेशन वाइज अगर मानिए 3 मिलियन आप कर दो, क्योंकि 16 सिटीज इसमें कवर करेगा नहीं आपका। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जैसे हाँ कि
इसमें सिटीज पे है ना, एक बार इसमें बहुत सारे ऑप्शन है ना, यहाँ से स्टार्ट है 1 मिलियन से 3 मिलियन तक चूज कर हाँ सकते हैं ना हम यहाँ पे। जी हाँ। इसमें जैसे 478 सिटीज आ रही है, क्योंकि हम रूरल एरियाज को कैसे एक्सप्लोर करेंगे। रूरल एरियाज, देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा ना, रूरल एरियाज को एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया में तो बहुत सारे हो गए ना, मतलब हाँ ऐसे फिर तो बहुत सारे वो आ जाएंगे। तो अगर एक एक को भी हम लोग एक्सक्लूड करने के लिए चले ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक्सक्लूड का अगर ऑप्शन में हम लोग करने चले ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेटर है कि सिर्फ अगर आप इंडिया को ही सेलेक्ट करो। और देखिए, पहली बात तो रूरल एरियाज में तो इतना ऑनलाइन का होगा ही नहीं, वो उन्हीं को टारगेट कर लेगा जितने में है। तो डेडिकेटली इतना इंटीरियर में अगर आप पुट करोगे ना, तो आपका थोड़ा सा मतलब लॉस में चला जाएगा। इससे बेटर है कि एक्सक्लूड कर दिया है तो कोई बात नहीं, एक्सक्लूड को रहने दो। आप वो क्या बोलते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी सिटीज ही होंगी, देखिए अगर आप इंडिया से, आपने अच्छा बता दिया ये मुझको भी, कि आप जब इंडिया को यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, तो वो कितने अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, ले रहा है अपने उसमें, ठीक है। तो वो उतने ही एरिया में पर्टिकुलर किसी मतलब रूरल एरियाज को टारगेट करना कोई सेंस मतलब है ही नहीं उस जगह पे, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे रूरल एरियाज हैं। तो वो उतने लोग को ही टारगेट करेगा जितने लोग फेसबुक पे हैं, और उसमें भी उनको जिन जिन प्रोफेशन को आप इसमें करोगे। अब रूरल एरिया से बहुत कम होंगे जो भाई हायर एजुकेशन या डॉक्टरेट वाले होंगे, अगर जो होंगे वो ऑलरेडी कोई बिग सिटीज या हाईटेक सिटीज में रह रहे होंगे। तो डेडिकेटली उसको टारगेट करने का कोई मतलब सेंस नहीं है। और इतना मतलब डीप में भी पॉपुलेशन को देखना मतलब इतना कुछ वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये फोन तो रूरल एरियाज में भी है, सबके पास, हर कोई चलाता है इंस्टाग्राम पे। मतलब देखिए, रूरल एरियाज में सिंपल सी बात इतनी सी है कि रूरल एरियाज वो हो गए जो एकदम ही आउटडेटेड वो वाले हो गए, ठीक है। जितने एरियाज में आपका ऑल ओवर इंडिया में आपका ये ऑनलाइन का चल रहा होगा ना, उतने में ही वो जाएगा। और रही बात, इंडिया से फर्क नहीं पड़ता, इंडिया से ज्यादा इस पे फर्क पड़ता है कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, उससे फर्क पड़ता है। तो वो वाली चीज है। हेलो। ये जो हेलो। फाउंडेशन, हेलो, हाँ। अब ये जो फाउंडेशन का है, क्योंकि इसमें तो हर कोई लगाता है, वो हाउस वाइफ्स होते हैं, मतलब कोई भी हो एज ग्रुप में, हम्म। वो हर किसी के लिए है, चाहे वो प्रोफेशन कुछ भी हो। किसमें आप इसमें कह रहे हो, क्या डिटेल में जो फाउंडेशन आता हाँ मैम, वो जो शुगर की बात कर रही हूँ मैं, कि इसमें हम अगर कोई एजुकेशन या कोई प्रोफेशन भी टारगेट करते हैं, मतलब है? कुछ हाँ। पर्टिकुलर तो कर सकते हैं, हाँ। बट इसमें जो एज ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे से 18 टू 35, तो उसमें तो सारी फीमेल्स आती हैं, और तो आप फाउंडेशन तो लो ना आजकल हर हाउस कोई वाइफ को, लगाता है। आप हाउस वाइफ को ले लो, आप जैसे किसी ने बोला था मेकअप आर्टिस्ट को ले लो, सैलून को ले लो। आप अगर पर्टिकुलर मतलब उस एज में जिन जिन प्रोफेशंस के लोग हैं, आप उन सबको टारगेट कर सकते हो वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस एज के हर जितने लोग फाउंडेशन यूज करते हैं ना, उन सबको आप टारगेट कर सकते हो वहां पे। ओके मैम। हम्म। इतना नहीं डीप में जाना है मतलब प्रियंका, इतना नहीं, इतना मतलब देखिए, बात दो तरीके से आती है। आपका क्वेश्चन आपकी जगह पे बिल्कुल जेन्युइन है, और कोई गलत क्वेश्चन आप नहीं आस्क कर रहे हो। बट द थिंग इज ना, कि बहुत सारी चीजें उस पर भी डिपेंड करती हैं। अगर आप बहुत ज्यादा अंदर इंटीरियर होकर अगर टारगेट करते हो ना, तो भी एड कैंपेन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बिकॉज इतना इंटीरियर में ना कहीं कहीं पे इश्यू होता है। तो जैसे आपका क्वेश्चन अच्छा था कि इंडिया को टारगेट किया है तो रूरल को भी दिखेगा, अर्बन के आजकल हर कोई फेसबुक पे, करेक्ट, करेक्ट है वो। अब जैसे कि अगर आप देखिए, अगर आप इंडिया को भी टारगेट करते हो और इंडिया के साथ साथ आप जिस एज, जैसे आपने बोला कि 18 से लेके 35 वालों को टारगेट करना है, ठीक है। उसमें भी हाउस वाइफ्स हो गई, ठीक है। उसमें भी जो आपने बोला मेकअप आर्टिस्ट हो गए, उसमें भी जो टीचर्स हो गई, या फिर और भी फर्दर फर्दर जो भी क्या बोलते हैं प्रोफेशंस के लोग आ गए। आप ऐसे टारगेट करोगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वो रूरल तक उतना पहुंचेगा ही नहीं। अगर एक आध पहुंच भी गया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि आपको ही पता है, अगर रूरल का इतना होता तो फाउंडेशन के लिए वो 800 900 1000 रुपए वो भी इतना वो नहीं कर पाएंगे, क्या बोलते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है।
तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस जगह पे। इसमें प्रियंका। हमें सिर्फ हाँ डेमोग्राफिक्स पे ध्यान देना है, मतलब ये टारगेटिंग पे, ना कि सिर्फ वो सिटी और रूरल का। हाँ, मतलब उतना उस पे नहीं है ज्यादा, अपने लिए बस वही होते हैं जो डेमोग्राफिक्स होते हैं ना, अपने लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, जैसे कि स्टू वैली है, ठीक है ना। अब मानिए भले ही इसका ब्रांच गुड़गांव में है, लेट कंसिडर, अब ये अगर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है तो ये तो इंडिया को ही टारगेट करेगी ना, कि हर जगह से, हर स्टेट से, हर सिटीज से लोग मेरे पास आए। ठीक है। अब बात ये आ जाती है इसके अंदर कि अब अर्बन और रूरल को लेते हैं। अर्बन वाले चलिए अफोर्ड कर लेंगे जो भी हैं, रूरल वालों की बात करते हैं। अगर माने किसी को दिख भी गया, अगर उनको इंटरेस्ट होगा, उनके बजट में अगर वो होगा कि नहीं इतना फीस वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, वो वाली बात आ जाती है। तो टारगेट करना वो नहीं है, लेकिन आप जो डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस से करोगे ना, वो ज्यादा मैटर करती है। आप इंडिया लो या ग्लोबली लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट किस तरह के लोगों को ले रहे हो उससे फर्क पड़ता है। वो वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज आपकी ये आ जाती है लास्ट, स्टू वैली। ये मैंने बेसिकली जो आपको क्लास में ही बताया था लीड जनरेशन, ये हूबहू वैसे ही मैंने दे दिया। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, या तो लाइफ टाइम चूज कर लो 15 डेज का, ठीक है, लाइफ टाइम चूज कर लो 15 डेज का, या फिर डेली, डेली 1000 15 डेज के लिए चूज कर सकते हो। मतलब पर डे आप चाहो तो 1000 करके भी कैंपेन कर सकते हो फॉर 15 डेज, या फिर सॉरी, या फिर आप बल्क में लाइफ लाइफ टाइम पुट करके भी कर सकते हो। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जिसमें आपको सही लगे, ये वाली चीज है। ठीक है। ओके मैम। तो ये वाला असाइनमेंट हम ग्रुप में ही शेयर कर दे, व्हाट्सएप वाले पे चलेगा। श्योर मैम। मैम एक और चीज है। स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेंड हाँ करना है। हाँ हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट आपको इन सब का लेना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे है ना, इनका ही स्क्रीनशॉट लेना है। आपके हर लैपटॉप में ना यहाँ पे स्निपिंग टूल होता होगा, सी यस ऐसे। मैम। तो स्निपिंग टूल है ना, तो मानिए सबसे पहला आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा पहला था। तो करना क्या है बेसिकली, एक मिनट, स्टार्ट इसे, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप लीड जनरेशन ही बना रहे हो इसका, तो कुछ नहीं करिए, यहाँ पे जाइए, न्यू लीजिए, और ऐसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब इसको आप फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाइए, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे ही हम लोग जाते हैं, इसका नाम रख देते हैं ऑब्जेक्टिव। मतलब जैसे बारबेक्यू ऑब्जेक्टिव हो गया, शुगर ऑब्जेक्टिव, ऐसे आप रख लीजिएगा। ये तो हम आपको बता रहे हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये आपका एक हो गया। फिर आपको किसका स्क्रीनशॉट चाहिए था, बजट का। अब आ जाते हैं बजट पे, तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं। अब बजट अपने को मिलेगा एड सेट पे, एड सेट पे आ गए। एड सेट के बाद इसको स्क्रॉल डाउन किया, ये अपना आ गया बजट पोर्शन। फिर इस स्निप को लीजिए, इस पे न्यू पे क्लिक कीजिए, और ये बजट से लेके यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट। फिर इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, और इसका नाम लिख दीजिए बजट, बजट। फिर आपको चाहिए था, इसके बाद क्या चाहिए था आपको, ऑडियंस का था ना शायद, एक सेकंड हमको भी देख लेने दीजिए। कंप्लीट टारगेट ऑडियंस ये था आपका। तो अब क्या करेंगे, टारगेट ऑडियंस के लिए ये है आपके पास, ठीक है, ये पूरा। तो अगर पूरा नहीं आ पा रहा है ना, इसको दो में ले लीजिए, ऑडियंस 1 ऑडियंस 2 करके। जैसे ये पहला लोकेशन आ गया आपका, ये न्यू, ये लोकेशन आ गया आपका। इस पे जाइए, फाइल पे, सेव पे वापस, इसमें आ गया, मानिए सॉरी, ऑडियंस 1। ठीक है। सेकंड आपका आ गया नीचे वाला, क्योंकि वो एक में नहीं आ पा रहा था। फिर और स्क्रॉल डाउन करेंगे और इनको ले लेंगे, डिटेल टारगेटिंग वालों को। ये लिया, न्यू पे क्लिक किया। अगर पूरे पेज का अगर आपके में आ रहा होगा ना, तो पूरे पेज का भी ले लीजिएगा आप इस तरह से। न्यू, अरे सॉरी, ये
टू एंटर। अब आता है अपना ऐड फॉर्मेट। अब ऐड फॉर्मेट कुछ अगर आपको ये भी दिखाना है ना, अगर आप ये बनाते हो कस्टम ऑडियंस, तो ये भी आप ले लेना कस्टम। अगर आपके पेज में आ रहा होगा तो ये कस्टम ऑडियंस का भी स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो ये कस्टम ऑडियंस से क्या हो जाएगा कि अगर कहीं पे कुछ आपको प्रॉब्लम आएगी कैसे बनाते हैं वो समझ में आ जाएगा कि कस्टम ऑडियंस। फिर ये, फिर इस पे, और यहाँ पे लिख दिया कस्टम ऑडियंस। ठीक। अब लास्ट अपना सॉरी, अब लास्ट अपना क्या आ जाता है, एड कैंपेन। तो एड पे गए हम लोग, ऐड ऐड दिख जाओ ऐड। मेरे में ऐड क्यों नहीं दिख रहा। ऐड के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे में भी दिख नहीं रहा है नो ऐड प्रीव्यू। बट ऐड के लिए आप यहाँ से कोई भी एक ऐड पे या पूरे ऐड पे जिस तरह से आपको अच्छा लगे, सिंगल कोई ऐड अगर ओपन हो रहा है ना, तो वैसे क्या कर लेना, ऐड का आप वो ले लेना स्क्रीनशॉट, बस ऐसे ले लेना और उसका नाम आप कर देना ऐड। अब मेरा देखिए वैसे तो मेरी वर्ड फाइल ओल्ड है, मतलब बहुत न्यू उसका अपडेट नहीं है ऐड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। बट अगर आप लोग में ऐड सॉरी क्या बोल रहे हैं हम भी, माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप लोगों में भी क्या होगा, अपडेट होगा, तो आपको मेरे जैसा लॉन्ग प्रोसीजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनका पुराना है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जिनका न्यू लैपटॉप है उनके में फीचर्स बिल्ड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाइए और यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए और पिक्चर्स को वन बाय वन जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में क्या कर दीजिए, वो अपलोड कर दीजिए। जैसे कि डेस्कटॉप पे गए, ठीक है, पहले मेरा था ऑब्जेक्टिव, इंसर्ट, ठीक, उसके बाद एंटर, एंटर। फिर आपका क्या आ गया ऑब्जेक्टिव के बाद, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, ठीक, स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, फिर नीचे आ जाइए, इसके बाद एंटर। फिर आपका क्या आ गया इस ऑडियंस के बाद, ऑडियंस 1 ऑडियंस 2 जो भी आपका है वो आ गया। सेम एज, ऐसे क्या करना है आपको, एंटर कर करके आपको सेव कर लेना है इस तरीके से। हम आपको पूरा ही वैसे बता दे रहे हैं। पिक्चर में गए, फिर आपका ऑडियंस 2 आ गया, इंसर्ट हो गया, ठीक, फिर एंटर, फिर आपका आ गया बजट, और बजट के बाद आपका आ गया ऐड, जो हो गया बजट, इंसर्ट, फिर आपका आ गया इसके बाद लास्ट आपका ऐड फॉर्मेट, ऐड एंटर, ये और ये आपका ऐड। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वन बाय वन आपकी पिक्चर्स रेडी हो जाएंगी। पहला, जिनका न्यू है मतलब माइक्रोसॉफ्ट का अपडेट है, तो उनके एक्सटेंशन में ही क्या हो जाता है इस जगह पे जब आप सेव करते हो, ठीक है, जब आप सेव करते हो इसको तो आपको नीचे जो सेव टाइप एक्सटेंशंस होते हैं ना, यहीं पे आपको पीडीएफ भी दिख जाता है। इस जगह पे आपको पीडीएफ भी क्या होता है, मिल जाता है। जैसे मेरा बहुत ओल्ड वर्जन है इसलिए मेरे में पीडीएफ नहीं है, तो अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ दिख जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जिनका मेरे जैसा ही ओल्ड वर्जन है तो उनके लिए एक है कि बेसिकली आपको करना क्या होगा, आई लव पीडीएफ करके एक फॉर्मेट आता है, आई लव पीडीएफ करके, तो उस पे आप चले जाओ और वर्ड टू पीडीएफ आप ले लो, ये वर्ड टू पीडीएफ यहाँ पे है, और सेलेक्ट कर लो फाइल को जो भी आपने अभी सेव की है, सैंपल वाली, रिसीव है, ठीक, एंड ओपन, और ये यहाँ से कन्वर्ट कर दो। तो ये आपका पीडीएफ में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और डाउनलोड, ये आपका पीडीएफ में आ गया पूरा, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हो इस जगह पे, चलेगा, यस मैम। ठीक है। सो अगर जिनका न्यू है
वो अपना एक्सटेंशन ही चेंज कर ले वहां से, और जिनका नहीं है, मतलब जैसे मेरा ओल्ड है बहुत ज्यादा ही, तो आई लव पीडीएफ का यूज करके वर्ड टू वो कर सकते हैं कन्वर्ट, और बाकी नहीं तो वहां से कर सकते हैं सिंपल में। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जब सैटरडे संडे मिलेंगे तो हम लोग लिंक्डइन मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी अगर डाउट या कुछ भी होता है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे, फिर ही न्यू टॉपिक पे स्विच करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग पे। ठीक है। बाकी आप लोग लिंक्डइन पे हो ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कोई पर्सन जो लिंक्डइन पे नहीं है? हाँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ऐसा तो कोई नहीं जो लिंक्डइन पे नहीं है? मैम मेरा अकाउंट लिंक्डइन पर नहीं है अभी। तो आप बना लीजिएगा अकाउंट, बट लैपटॉप से बना लीजिएगा, बिकॉज लिंक्डइन मार्केटिंग के लिए लिंक्डइन मतलब इन फ्यूचर जॉब या फिर फर्दर चीजों के लिए भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो आप बना लीजिएगा अपना, मतलब आपके पास है तो, बट लैपटॉप से बनाइएगा ना कि फोन से, एप्लीकेशन से। ओके मैम। या ओके। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे वीकेंड में हम लोग। हाँ एक्सक्यूज हाँ, मी प्लीज बोलिए। मुझे वीडियोस शेयर कर दीजिए फेसबुक की जो स्टार्टिंग की है, जो आपने स्टार्टिंग। ग्रुप में लिखा था ना? हाँ मैंने ग्रुप में भी लिखा है, एक्चुअली मेरा ग्रुप दूसरा था पहले और मैंने कल ही रिसेंटली ज्वाइन किया ये वाला ग्रुप। ओके। ठीक है, उनमें मतलब उसमें प्रशांत अगर। एक्चुअली उसमें हाँ एक्चुअली ऑन पेज एसईओ और वो सारा कुछ हुआ है, जी हाँ। उसमें ये कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे प्लीज एक बार वीडियो शेयर कर